हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। अपन जानते हैं कोई भी ये कंडक्टर है, सपोज करो ये अपने पास एक कंडक्टर है या फिर ये अपने पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को जब अपन चार्ज देंगे तो चार्ज क्या होगा, इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये चार्ज इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक, अब यहाँ पर अपन एज्यूम करते हैं एक पॉइंट इसके आउटसाइड, एक पॉइंट इसके इनसाइड। आउटसाइड पॉइंट है अपने पास P1 और इनसाइड पॉइंट अपने पास P2। अपन जानते हैं जो आउटसाइड है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। ये मान लो आप जो अपन ने इसको चार्ज दिया तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो यहाँ पर जो अपन ने इसको चार्ज दिया तो EP1 इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपन ने ये पहले डेरिवेशन कर रखा है, कोई भी चार्ज कंडक्टर है, उस चार्ज कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है, उसकी वैल्यू 0। तो EP1 आ गया, EP2 आ गया। अब ये जो पूरा कंडक्टर है इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये है अपने पास A, B और C। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट एंड ये C पॉइंट। जब इसको अपन डिवाइड करते हैं तो सपोज करो इसको अपन ने ब्रेक कर दिया और अपने पास ये आ गया यहाँ पे। अभी भी ये क्या है, ये समझने के लिए बना रहे हैं अपन। यहाँ पे अपने पास चार्ज होगा, वे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर भी चार्ज है, ये देखो ये P पॉइंट है, थोड़ा यहाँ ले लेते हैं अपन पॉइंट P1। अब देखना ये P2 पॉइंट, ये जो AB है अपन ये एज्यूम करते हैं जो AB है, इस AB पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है E1 और ACB पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है E2। अब अपन देखें यहाँ पे E1 है तो ये अपने पास पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। तो ये मान लो आप इधर भी E1 और इस साइड भी E1 AB पार्ट के कारण। अब ये जो ACB पार्ट है, इस ACB पार्ट के कारण अगर अपन पॉइंट ये P2 है, इस पर देखें अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, तो वो क्या हो जाएगी, देखो इस साइड तो होगी अपने पास E2 और इसके परपेंडिकुलर इधर होगी A2। अब यहाँ पर अगर अपन देखें EP1 एंड EP2, तो EP1 और EP2 क्या हो जाएगा, P1 पॉइंट पे देखें, P1 पॉइंट पे, अब देखो P1 पॉइंट पे E1 की डायरेक्शन AB जो पार्ट है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है, P1 की तरफ, टुवर्ड्स द P1, तो E1। और ACB पार्ट है तो ये पॉइंट P1 है, तो ACB पार्ट की वजह से जो डायरेक्शन है इधर वो भी क्या है, इसकी डायरेक्शन में ही। तो E1 E2 सेम डायरेक्शन में है, किसके लिए, P1 के लिए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। इसको इक्वेशन देते चलो 1 2 3। और ऐसे ही अगर पॉइंट P2 देखें अपन, तो पॉइंट P2 पर जो AB पार्ट है उसकी वजह से क्या है, टुवर्ड्स द P2, और ACB पार्ट है उसकी वजह से भी टुवर्ड्स द P2। बट जो P2 पॉइंट है, अब देखो E1 की डायरेक्शन इस साइड है और E2 की डायरेक्शन साइड है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से EP2 क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, इक्वेशन 4। तो यहाँ तक आ गया अपने पास इस डेरिवेशन से। अब यहाँ पर देखना जो ये इक्वेशन सेकेंड है EP2 इक्वल टू 0, तो ये EP2 इक्वल टू 0 इसको अपन यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पुट करके ये क्या हो गया, अब इस डायग्राम का कोई मतलब नहीं है, तो EP2 यहाँ पे 0 रख देंगे अपन, तो 0 रखते ही क्या हो गया,
E1 माइनस E2, तो E1 इक्वल टू E2। तो एक तरह से E1 E2 क्या आ गया, इक्वल। और इसको अपन जब इक्वेशन 3 में रखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 3 ये क्या हो गया, EP1 ये हो जाएगा EP1 इक्वल टू E1 प्लस E1, तो EP1 ये हो गया 2E1, E1 इक्वल टू EP अपॉन 2। EP की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पुट करेंगे तो EP1 हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E1 इक्वल टू E2 है तो E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, फोर्स। देखना, अपन जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। पर यूनिट चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहाँ से अपन एक स्मॉल एलिमेंट के फॉर्म में लें तो E इक्वल टू DF अपॉन DQ। तो यहाँ से DF है वो जाएगा E DQ, तो E DQ है, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, E की वैल्यू E1 इक्वल टू E2 है, ये हुआ DF। तो DF इक्वल टू E की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया DQ। अब देखो इस चार्ज को भी अपन किसकी फॉर्म में लिखेंगे, देखो वो कंडक्टर है, उसमें अपन ने एज्यूम किया था जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, DQ अपॉन DS। तो यहाँ से DQ क्या हो गया, सिग्मा DS। तो इस DQ की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो DF इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, DQ हो गया सिग्मा DS। तो ये हो जाएगा DF इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS। और यहाँ से ये तो फोर्स एक एलिमेंट के लिए है, तो यहाँ पर टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS। ठीक, अब चूँकि ये अपने पास क्या होगा, सिग्मा होगा, E होता है अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से सिग्मा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट E। इस सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इस सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट करते ही ये क्या हो गया, F इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS। ये फॉर्म हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो फोर्स की वैल्यू क्या आई, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन 2 DS। ये आ गया फोर्स। ये तो फोर्स निकला, बट अपन इससे प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर। बिकॉज इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर फॉर्म होगा, देखो ये तो अपने पास फोर्स आ गया, अब प्रेशर कैलकुलेट करें तो प्रेशर क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो DF है और ADS है, तो ये हो जाएगा यहाँ से DF अपॉन DS, P हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू पुट करें अपन, एप्सिलॉन नॉट E ये यहाँ पुट करें तो एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। तो प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन 2। तो इस तरह से अपने पास क्या आ गया, ये प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है। देखो कोई भी कंडक्टर है, उसको अपन ने चार्ज दिया, चार्ज देने पर जो उसमें इलेक्ट्रिक प्रेशर है वो इलेक्ट्रिक प्रेशर आउटवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है, और जो फोर्स है उसमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी कहाँ वर्क करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर अपने कन्वीनियंस के लिए अपन ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो सरफेस है वो कैसी है, स्फेरिकल।
तो ये अपने पास एक स्फेरिकल सरफेस है, इसकी जो रेडियस है वो रेडियस है स्मॉल r। इसमें चार्ज, अपन इसको चार्ज दे रहे हैं, इसमें अपने पास चार्ज है इसमें। तो इसमें जो प्रेशर होगा वो भी आउटसाइड वर्क करेगा, फोर्स भी आउटसाइड वर्क करेगा। तो इसमें जो प्रेशर है वो प्रेशर कितना होगा, P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रेशर की वजह से जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा, देखो फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो ये जो फोर्स हो जाएगा यहाँ से, प्रेशर कितना है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। देखो ये जो स्फेयर है, इस स्फेयर का जो एरिया है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें तो चार्ज है ही सही, फोर्स आउटवर्ड है, प्रेशर आउटवर्ड है। अब इसको अगर अपन और चार्ज देंगे तो एक तरह से अपन क्या कर रहे हैं, इसमें चार्ज की वैल्यू को अपन इंक्रीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को अपन इंक्रीज कर रहे हैं। अब जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो अपन को इस फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि तो रिपेल होगा, वहाँ पहले से पॉजिटिव चार्ज है, उसको अपन और पॉजिटिव चार्ज देंगे तो वो रिपेल होगा। तो उस रिपल्शन जो फोर्स है उसके अगेंस्ट अपन को वर्क करना पड़ेगा उसको देने के लिए। तो जो वहाँ पे वर्क हो रहा है वो वर्क ही किसके फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी के फॉर्म में। और इस तरह से अपन ने ये माना कि जो वो कंप्रेशन हुआ तो इसमें डी आर है, जो ये स्फेयर है वो उसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी कंप्रेस होगी, डी आर। तो यहाँ से ये डी आर कंप्रेस हो गया, तो ये डी आर कंप्रेशन हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो कितनी है, आर माइनस डी आर। तो जो वर्क हुआ वही वर्क क्या होगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर। और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डी आर दूरी तक डिस्प्लेसमेंट हुआ। और डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, और ये डी आर। अब देखना ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है ये तो है एरिया, और जो ये डी आर है ये है डिस्टेंस। तो एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम। तो इस पूरे को अपन लिख सकते हैं डी वी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी वी। और जो ये वर्क डन है ये वर्क डन ही किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी की फॉर्म में, डी यू। तो हो जाएगा डी यू इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी वी। और ये तो हुआ एनर्जी, ये वॉल्यूम अपन को कैलकुलेट करना है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी वी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हुआ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई अपन यहाँ पे पुट कर दें तो अपने पास क्या बन जाएगा, अपने पास बन जाएगा डी यू अपॉन डी वी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वही एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गया अपने पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आया ये एक तरह से इलेक्ट्रिक प्रेशर के ही इक्वल है। अपन यहाँ पर देखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सॉप बबल। जो सॉप बबल है इस सॉप बबल को अपन ने 11th क्लास में भी डिस्कस किया था। जो ये सॉप बबल है, सपोज करो सॉप बबल है, इस सॉप बबल में जो इसके इनसाइड जो प्रेशर है, ये इनसाइड प्रेशर ये क्या है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसका प्रेशर क्या होता है, थोड़ा हाई होता है। बट इसको कौन बैलेंस करता है, इसको बैलेंस करता है इसका सरफेस टेंशन।
तो जो ये सरफेस टेंशन की वजह से जो एक्सेस प्रेशर हो रहा है, देखो अगर सोप बबल है, इसकी रेडियस r है और सरफेस टेंशन T है, तो जो एक्सेस प्रेशर है वो एक्सेस प्रेशर होगा 40/r। ये अपन ने 11th क्लास में कैलकुलेट कर लिया था। अब अगर अपन इसको चार्ज दें, ये सोप बबल है, इसको अपन चार्ज दे रहे हैं, तो अपन ने इसको चार्ज दिया तो ये चार्ज इसकी सरफेस पे आएगा। सपोज करो जो चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा, तो ये चार्ज, इसको चार्ज देने पर वो चार्ज इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसकी वजह से जो प्रेशर होगा वो भी कहाँ होगा, आउटसाइड। तो इसमें जो प्रेशर इंक्रीज होगा वो कितना होगा, Px सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 40/r। बट चार्ज देने पर एक ऐसी कंडीशन आएगी, तो ये जो सोप बबल है, ये सोप बबल अपने पास बर्स्ट हो जाएगा। तो ये बर्स्ट हो रहा है, उस कंडीशन में अगर अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन में बात करें, देखो ये Px तो हो गया यहाँ से 40/r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो ये Px है इसकी वैल्यू हो जाती है 0। इसकी वैल्यू 0 होते ही ये क्या हो गया, 40/r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 40/r इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सोप बबल की जो रेडियस निकलेगी वो रेडियस क्या हो जाएगी, 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। और अगर यहीं से अपन सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करें, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट हो जाएगी सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 80 एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। तो सिग्मा इक्वल टू रूट 80 एप्सिलॉन नॉट अपॉन r, ये हो गया। और इस सरफेस चार्ज डेंसिटी से अगर चार्ज कैलकुलेट करें, तो सिग्मा इक्वल टू Q/S, तो यहाँ से Q इक्वल टू सिग्मा S, तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू 80 एप्सिलॉन नॉट अपॉन r S। ये जो S है ये क्या है, रूट 80 एप्सिलॉन नॉट अपॉन r, ये हो गया 4πr²। ठीक, तो ये 4πr² हुआ। तो यहाँ से ये जब इस रूट के अंदर जाएगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू रूट 80 एप्सिलॉन नॉट अपॉन r इंटू 16π² r की पावर 4। इससे ये कैंसिल 3 टाइम्स, तो ये बन जाएगा अपने पास 8t एप्सिलॉन नॉट 16π² r³। जो बाहर आ रहा है उसको बाहर ले लो, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2t एप्सिलॉन नॉट 16π² r³। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 पाई रूट। तो ये गया, ये गया, ये गया, अंदर क्या बचा 2t एप्सिलॉन नॉट r³। तो ये Q आ गया 8 पाई रूट 2t एप्सिलॉन नॉट r³।